एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है 12 जून को, आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर बताया जा रहा है जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। 25 नंबर का ये आपका पेपर आएगा, आप सभी प्यारे भैया बहन जानते हैं। और 25 में से 25 नंबर अगर प्राप्त करना है तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर में बता रहा हूँ उन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से उन प्रश्नों को पढ़ें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ और इसलिए मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए गए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। पहला प्रश्न दिया गया है, आप देखिएगा, द बायोग्राफिकल स्केच गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पर्सन लाइफ जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको पर्सन लाइफ ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा, इज़ द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर टू सब्जेक्ट इज़ डूइंग और रिसीविंग द एक्शन। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको वॉइस जो दिया गया है वॉइस आपको करेक्ट आंसर करना है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स से बस इतना कहना है कि आप प्रश्नों को पढ़ें, अच्छे से याद करें और बिल्कुल आपका अच्छा पेपर जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द सेकंड लैंग्वेज 1 2 इज़। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका टॉट जो आंसर दिया गया है, द सेकंड लैंग्वेज इज़ टॉट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका टॉट। ठीक है, टॉट आपको लिखना है। स्पीकिंग इज ए स्किल, तो इसमें आपका प्रोडक्टिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है प्रोडक्टिव, आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्टिव विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेज ऑफ ए टीचिंग रीडिंग, प्री रीडिंग, विल रीडिंग एंड। तो यहाँ पर फिफ्थ में हो जाएगा आपका पोस्ट रीडिंग। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना रहेगा, पोस्ट रीडिंग आपको लिखना रहेगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके बाद ये 2 नंबर में जो प्रश्न आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के मैं आंसर बताऊंगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर याद करना है। प्रश्न यहाँ पर था, आप देखिएगा, कि स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया था, तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, स्टोरी टेलिंग एज ए पेडागोजिकल टूल रिफर्स टू द यूज्ड नैरेटिव्स टू डिलीवर इंटरेक्शनल कॉन्टेक्ट मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मोर द रिलेटेबल ऑफ ए मेंबर। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इम्पोर्टेंस में तो लिखना रहेगा, इट इन्हेंस स्टूडेंट्स इंगेजमेंट ए मोटिवेशन बाय कनेक्टिंग इमोशनल एक्सपीरियंस टू लर्निंग। तो ये आपको दूसरे का आंसर इतना लिखना है। तीसरा क्वेश्चन था आपका, जिसमें आपसे पूछा गया था पब्लिक अनाउंसमेंट लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो पब्लिक अनाउंसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग में आपको इतना लिखना रहेगा कि ए पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ ए क्लियर कॉन्स ओरल ए रिटन मैसेज इंटेंडेड फॉर द लार्ज ऑडियंस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको लिखना रहेगा इम्पोर्टेंस में, इम्पोर्टेंस इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में, इट इम्प्रूव लिजनिंग कॉम्प्रेजन बाय ए एक्सपोजिंग लर्न टू ए ऑथोमेटिक रियल वर्ड लैंग्वेज यूज्ड एंड ए स्पेस वोकेबुलरी। ठीक है, तो वोकेबुलरी आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो इतना भी आप इसका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि राइट एनी टाइप ऑफ ए सिंपल सेंटेंस विथ वन
एग्जाम्पल इच। तो इसमें क्या लिखना है, लिखना रहेगा आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ए सेंटेंस दैट ए मेक ए स्टेटमेंट। एग्जाम्पल में लिखना है द सन राइज इन द ईस्ट। दूसरा लिखना है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो ए सेंटेंस दैट ए गिव ए कमांड और ए रिक्वेस्ट। तो एग्जाम्पल में लिखना है प्लीज़ क्लोज द डोर। तो ये आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। वहीं पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि होमोफोन्स के बारे में पूछा गया था कि व्हाट आर होमोफोन्स, गिव 2 एग्जाम्पल, यानी कि 2 एग्जाम्पल देना है और होमोफोन के बारे में बताना है। तो होमोफोन्स आर वर्ड दैट ए शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन बट ए डिफरेंट मीनिंग्स एंड ए स्पेलिंग। तो एग्जाम्पल में लिखना है सन सन, यहाँ पर नाइट और नाइट। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं छठवां क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट 1 एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देना था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या लिखना रहेगा, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉन्सिस्ट्स ऑफ 1 indefinite clause, complete thought and the rest of a definite clause। एग्जाम्पल के रूप में लिखना है आपको यहाँ पर इतना। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी के माध्यम से इनके आंसर निकाल सकते हैं ना। चैट जीपीटी पे भी आपको आंसर मिल जाएंगे, तो बिल्कुल वहाँ से भी इनके आंसर आप निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ये जो अगला सेट पेपर जो रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड करूंगा बिल्कुल मोस्ट के तौर पर, तो आप उन्हें पढ़ें और अच्छे से याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।